Hello dear students, this is our next video in the pollination in which we will study about xenogamy today. In our previous video, I told you about the three types of pollination. One is the autogamy, geitonogamy and xenogamy. In my previous video, we also discussed what is autogamy and what happens, what are the factors which favor autogamy to happen, and also the advantages and disadvantages of autogamy. Now we are having geitonogamy. Geitonogamy is the process which is similar to autogamy in the context where the pollination occurs within the same plant. If we are having a bisexual plant with male and female flowers with different positions, in that case geitonogamy occur. Means if we are having, suppose we are having one of the male flower over here and the female flower over here, when the pollen grains are getting transferred from this male flower to the female part of the other flower present on the same plant. The plant is same. That's why in that case it is known as similar to autogamy. But functionally, it's a cross pollination, because for the transfer of pollen grain from here to this flower, it requires the presence of agents. Any medium is required for the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the other flower present on the same plant. Fine. ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है. एक सिमिलैरिटी लिखिए जिटनोगामी और ऑटोगामी में, और दूसरा एक डिफरेंस भी लिखिए जिटनोगामी का ऑटोगामी के साथ में, या आपसे यही पूछते हैं एक सिमिलैरिटी लिखिए ऑटोगामी के साथ में और एक सिमिलैरिटी xenogamy के साथ में. ठीक है, इसी से रिलेटेड थोड़ा ट्विस्ट करके आपको रीजनिंग क्वेश्चंस भी दे देते हैं और कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं. ठीक है, तो जिटनोगामी जो है ऑटोगामी से भी सिमिलर है, क्रॉस पॉलिनेशन भी सिमिलर है. सिमिलर क्यों है ऑटोगामी से? क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन एक ही प्लांट में हो रहा है, इसीलिए सिमिलर है ऑटोगामी से. और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसे पॉलिनेशन के लिए इसको एजेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको ये कहा है क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आज दैट इज xenogamy. xenogamy फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, जहां पर पॉलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं. ये दोनों ही फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर अवेलेबल हैं. मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है एंड अनदर प्लांट इज दिस वन. ठीक है, जब इस प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे टू द अदर प्लांट्स फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसे हम कहेंगे xenogamy. यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से हमें प्लांट में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. इट इज द बेटर वन. ठीक है, यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जो फेवर करते हैं कि कोई भी प्लांट xenogamy क्यों परफॉर्म करे. ठीक है, सबसे पहला यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द प्लांट. यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स अगर आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डेवलप कर रहा है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जैसे पपाया है, पपाया का मेल प्लांट दूसरा होता है, फीमेल प्लांट डिफरेंट होते हैं. मेल और फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट. तो इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन तो होगी नहीं. तो यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो दो डिफरेंट प्लांट्स के लिए दे नीड द प्रेजेंस ऑफ एनी एजेंट टू गेटिंग ट्रांसफर देयर pollen grains to the female part of the papaya. ठीक है, नेक्स्ट इज द डाइकोगामी. डाइकोगामी को हम हेट्रोगामी भी कहते हैं. इसका मतलब क्या है? जब किसी भी फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, तो बेशक वो फ्लावर एक बाइसेक्सुअल हो, लेकिन वहां पर क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी. ठीक है, तो डाइकोगामी कंडीशन क्या है? जहां पर मेल और फीमेल पार्ट जो है फ्लावर के वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हों. ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी. अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोटैंड्री. अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी. इनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं. जैसे प्रोटैंड्री हम ऑब्जर्व करते हैं सनफ्लावर में, कॉटन में, साल्विया में, और प्रोटैंड्री हम देखते हैं प्रोटोगाइनी हम देखते हैं मैग्नोलिया में. ठीक है, इसके बाद और भी है दो तीन मेथड्स और हैं, जैसे कि हेट्रोस्टाइली है. हेट्रोस्टाइली मतलब हेट्रो मल्टीपल स्टाइल्स. इसका क्या मतलब है? जिस किसी भी फ्लावर में स्टेमन और स्टिग्मा का साइज वैरी करता है या बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है या अलग अलग डिफरेंस है उनके साइज में,
उस कंडीशन को कहते हैं हम हेट्रोस्टाइली। ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैस्मीन में, ठीक है, तो उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, जब खुद ही एक फ्लावर के एक ही फ्लावर जो है अपने ही पॉलन्स के लिए अपने ही पॉलन्स को रिसीव नहीं करता, मीन्स या अपने जो कोई भी एक फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं अपने ही स्टिग्मा पे अगर आ भी जाएं तो भी स्टिग्मा उसके लिए कोई रिसेप्टिविटी शो नहीं करता, मीन्स वहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं करते। इस कंडीशन हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स जब कोई भी फ्लावर का स्टिग्मा अपने ही पॉलन्स को जर्मिनेट होने के लिए कोई सिग्नल पास ना करे, इस दैट कंडीशन इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इस कंडीशन में आपको टी मिलेगा, पुटेनिया मिलेगा, सोलानम मिलेगा और निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। आखिरी जो कंडीशन है दैट इज हर्कोगामी, हर्कोगामी जिसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दोनों आपस पास नहीं होते, उनके बीच में कोई ना कोई दीवार खड़ी होती है या बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट लाई क्लोज टू ईच अदर, उस कंडीशन को हम कहते हैं हर्कोगामी। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन की ही संभावनाएं ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस में और ऑर्किड में, ठीक। तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो प्लांट्स के बीच में जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और यहाँ हम उसको कह रहे हैं जीनोगैमी, जहाँ पर डिसिमिलरी जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में ये पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो ये उनके कुछ फीचर्स हैं, इनको हम एक और टर्म से हम इन सारे टर्म्स को एक और टर्म दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे ऑटोगैमी की डिसएडवांटेजेस, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है किसी भी प्लांट में जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स उस पर्टिकुलर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है और फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है समय के साथ। तो उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ओवरकम करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, और ऐसे कुछ डिवाइसेस भी प्लांट्स ने कुछ डेवलप कर रखी हैं जो फेवर करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, उन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ये जितने भी फीचर्स हमने पढ़े कि वेज जो है ऑटोगैमी आपके जीनोगैमी के, इसको इन सारी तरीकों को आप कंसिडर कर सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं जो किसी भी प्लांट में वेरिएशंस लाने में मदद करती हैं, और दूसरा डिस्करेज करती हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जो एक कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को अलग से पढ़ाऊँ तो इनको मैं अलग से एक नेक्स्ट अपने सेपरेटेड वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने आज कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, और अलग अलग तरह के प्लांट्स में जैसे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं या इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं उनकी पर्टिकुलर होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।